नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में 2 दिन बाद आज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। बीदर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, निजी अस्पताल, क्लिनिक, सुपरमार्केट को कोई पार्किंग स्थान नहीं। फर्जी खबरें खतरनाक, इससे निपटने के लिए सभी जिलों में तथ्य जांच इकाइयां गठित की जाएंगी, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक के गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों पर बहस का आह्वान किया। हसन में नए कानून के तहत पहला हत्या का मामला दर्ज। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में 2 दिनों बाद फिर से दोपहर के समय में तेज बारिश हुई। जून माह में बारिश का मौसम शुरू होने के बाद से बीदर जिले में कोई खास बारिश नहीं हुई, लेकिन पूरे माह में रुक रुक कर बारिश जरूर हुई, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव आया और किसानों को भी बुआई के लिए मदद साबित हुई। हालांकि हल्की बारिश ने सड़कों का हाल बेहाल कर दिया, जिससे शहर की कई सड़कें तालाब के रूप में तब्दील हो गई और इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ा। बारिश के कारण सबसे अधिक रेलवे अंडरब्रिज की सड़क हुई, जो बारिश के साथ तालाब बन गई और यातायात में कठिनाई आई। इस माह में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है। बीदर शहर समेत जिले के तालुकों में भी नगर सभा द्वारा फुटपाथ अतिक्रमण करके निर्माण किए गए स्थायी शेड को तोड़ा जा रहा है। इसकी सूचना नगर सभा द्वारा पहले ही दी गई है कि अतिक्रमण को स्वयं हटा लिया जाए, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से शेड को तोड़ा जा रहा है। नगर सभा का कहना है कि इससे फुटपाथ पर लोगों को चलने में कठिनाई आ रही है और पार्किंग के लिए भी समस्या बनी हुई है। इस पर सवाल यह उठता है कि नगर सभा ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, निजी अस्पताल, क्लिनिक, सुपरमार्केट को क्या निर्माण की अनुमति देते समय पार्किंग का प्रावधान पर क्यों ध्यान नहीं दिया। बीदर शहर में आज दर्जनों कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, निजी अस्पताल, क्लिनिक, सुपरमार्केट हैं जिनकी कोई पार्किंग नहीं है। इसके कारण लोग बाजार में कहीं भी वाहन पार्क कर देते हैं, जिससे यातायात में बाधा आ रही है। नगर सभा को निर्माण की अनुमति देते समय पार्किंग पर ध्यान देना चाहिए। अंजुमन खादिमुल हुजाज द्वारा आज हज करके लौटे हुजाज की गुलपोशी करके उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर जिले भर के हुजाज को बीदर की जामिया मस्जिद में अंतरित किया गया और वहीं पर यह कार्यक्रम भी रखा गया। इस मौके पर कर्नाटका हज समिति के सदस्य और अंजुमन के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी, अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सागिर अहमद, उपाध्यक्ष अयाज उल हक, सह कार्यदर्शी मोहम्मद गौस कुरैशी, सदस्य मोहम्मद शरीफ, सैयद आसिफ हुसैन, मोहम्मद वाजिद सहित अन्य उपस्थित रहे। कमेटी जो होती थी, जो सर्विसेज देते थे, वो सर्विसेज देने वालों की काहली की वजह से बास को गैस की जो फैसिलिटी थी, वो गैस की कम से कम 5 एजेंसीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CGI जिद्दा ने की है, जिसने 5 से 6 गैसेस की जो एजेंसी को चेंज किया है। पानी की जो सहूलतें थी, वो पानी की सहूलतों के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CGI जिद्दा ने की है। और जो तकालीफ, जो जैसा कि दूसरी जो तकालीफ थी, वो जो हमारे खादिमुल हुज्जाज के ऑफिसर्स जो थे, बात उन लोगों को भी जो मौलिम की तरफ से था, मौलिम की तरफ से उनको भी कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से तकरीबन लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत पेश आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बसेस वगैरह सभी थे ये, और जितने भी सहूलतें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी, वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी की थी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar.
Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक सरकार ने फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं, विशेषकर सोशल मीडिया पर से निपटने के लिए सभी जिलों में विशेष तथ्य जांच इकाइयां गठित की हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि सिद्धरामैया सूचना विभाग के सहयोग से बेंगलुरु प्रेस क्लब द्वारा आयोजित प्रेस दिवस पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे समाज, खासकर मीडिया को फर्जी खबरों की जांच और उनसे निपटने के बारे में अधिक सावधान रहना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए फर्जी खबरों के प्रसार को खतरनाक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को फर्जी खबरों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेस और मीडिया संगठनों को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। सिद्धरामैया ने कहा कि फर्जी खबरों पर कड़ी नजर रखने के लिए हर जिले में विशेष इकाइयां स्थापित की गई हैं। सीएम ने कहा कि फर्जी खबरों का पता लगाने, उन पर नियंत्रण करने और कार्यवाही करने के लिए सभी जिलों में तथ्य जांच इकाइयां सक्रिय की गई हैं। सिद्धरामैया ने इस वर्ष के प्रारंभ में अपने बजट में कहा कि फर्जी खबरों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एक सूचना विकार निवारण इकाई IGTU का गठन किया जाएगा। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि भारतीय दंड संहिता IPC के स्थान पर लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर बहस आवश्यक है। पत्रकारों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में बहस के लिए कई कारक है, यह सब गलत नहीं है, इसमें अच्छे प्रावधान भी हैं। ब्रिटिश कानूनों में संशोधन किया गया है और नए कानूनों को वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए माना जाता है। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो उचित नहीं लगते। अगर मैं उनके बारे में बात करूंगा तो विवाद पैदा हो जाएगा। पहले मामले दर्ज किए जा सकते थे, लेकिन अब इसका कोई प्रावधान नहीं है। इस पर बहस की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा, हम व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रहे हैं और कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन नए कानून के अनुसार जांच जारी रहने के दौरान भी आरोपियों को रिहा किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ मामलों में केस दर्ज नहीं किया जा सकता। इन पहलुओं पर चर्चा की जरूरत है और हम आवश्यक सुधारों के लिए केंद्र सरकार को सूचित करेंगे। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार को कर्नाटक जैसे राज्यों में प्राप्त सुझावों पर विचार करना होगा। भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत राज्य में पहला हत्या का मामला हसन जिले में एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज किया गया। नए कानून के तहत पहला दुर्घटना का मामला भी हसन जिले में दर्ज किया गया, जबकि बेंगलुरु में HSR लेआउट पुलिस सीमा में 30 वर्षीय गृहिणी की मौत हो गई। मौत नए कानून के तहत दर्ज किया गया पहला मामला है। हसन सिटी पुलिस ने शांतिग्राम थाने के पुलिस कांस्टेबल लोकनाथ पर सोमवार दोपहर SP कार्यालय परिसर में अपनी पत्नी 40 वर्षीय ममता की छाती और पेट में चाकू ठोककर हत्या करने के आरोप में धारा 85 पति द्वारा क्रूरता, 103 हत्या और BNS की धारा 3(5) सामान्य इरादे के तहत मामला दर्ज किया। ममता SP कार्यालय में लोकनाथ के खिलाफ पारिवारिक मामलों को लेकर कथित तौर पर प्रताड़ित करने की शिकायत देने आई थी। बताया जाता है कि लोकनाथ, जो पहले ही वहां आ चुका था, उसे देख रहा था जब उसने ममता पर हमला किया और वह चिल्लाने लगी तो कार्यालय के पास मौजूद कुछ पुलिस कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। तब तक लोकनाथ ने ममता को 2 बार चाकू मार दिया था और 20 गज तक भागी और फिर गिर पड़ी। पुलिसकर्मियों ने लोकनाथ को पकड़ लिया और ममता को हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। SP मोहम्मद सुजिता ने बताया कि लोकनाथ का ममता के साथ पारिवारिक और संपत्ति संबंधी मुद्दों पर मतभेद था और वह अक्सर इससे झगड़ा करता था। लोकनाथ और ममता की शादी 14 साल पहले हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं।
हलेबीड में पुलिस ने कार चालक सागर के खिलाफ बीएनएस की धारा 173 के तहत मामला दर्ज किया, जिसने अपने वाहन को एक अन्य कार से टकरा दिया जो खाई में गिर गई, जिससे 66 वर्षीय इंदु की मौत हो गई। बेंगलुरु में एचएसआर लेआउट पुलिस सीमा में 30 वर्षीय गृहिणी की संदिग्ध मौत नए कानून के तहत दर्ज की गई है। पहली शिकायत बताई जा रही है। पीड़िता को उसके ससुर ने घर में बेहोशी की हालत में पड़ा पाया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा है कि राज्य में हालिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए एक तथ्य खोजी समिति का गठन किया जाएगा। केपीसीसी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, आम चुनाव में कल्याण कर्नाटक को छोड़कर कांग्रेस का प्रदर्शन हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। हमें 15 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद थी। तथ्य खोज समिति पता लगाएगी कि कहां गलती हुई। समिति हर विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण करेगी और एक रिपोर्ट पेश करेगी। शिव कुमार ने कहा कि पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके नेतृत्व में 4 क्षेत्रवार बैठकें भी होंगी। उन्होंने कहा कि आईसीसी की तथ्यान्वेषी समिति सभी राज्यों का दौरा करेगी और राज्य टीम उन्हें एक रिपोर्ट सौंपेगी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सोमवार को लागू होने के साथ ही कर्नाटक सरकार ने नए कानून पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है। कानून मंत्री एच.के. पाटिल, जिन्होंने इन नए कानूनों का अध्ययन करने वाली एक विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किया था, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कानूनों, भारतीय मूल्यों और कुछ ऐतिहासिक धाराओं की अखंडता को बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रही है। कानून विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और केंद्र को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। इसने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए अधिकांश सुझावों का जवाब नहीं दिया और मसौदे को वैसे ही लागू कर दिया। राज्य सरकार न केवल इन तीनों कानूनों का विरोध कर रही है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 7 की अनुसूची 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अपने अधिकार क्षेत्र में कई संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। पाटिल ने कहा है कि सरकार नए कानूनों पर पुनर्विचार कर रही है क्योंकि केंद्र ने संसदीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मूल कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किया है। वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा है कि राज्य में मानव पशु संघर्ष
का समाधान ढूंढने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त में आयोजित किया जाएगा। मंगलवार को बंटवाल तालुके के आलमपुरी में सालोमरदा थिम्माका वृक्ष पार्क में श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना SKDRDP और वन विभाग द्वारा आयोजित राज्य भर में 10 लाख पौधे लगाने के सामाजिक वनीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में मानव पशु संघर्ष में वृद्धि हुई है। जंगली जानवरों की सुरक्षा के साथ साथ हमें जंगली जानवरों के हमलों से लोगों की जान भी बचानी है। सम्मेलन में मानव पशु संघर्ष पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और हाथियों को बढ़ते हुए मामलों का समाधान खोजा जाएगा। वन क्षेत्र में कमी आई है और बफर जोन में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसके अलावा जंगल में लेंटाना जैसी खरपतवार बढ़ रही है जो मानव पशु संघर्ष में वृद्धि का कारण है। तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह ने हिंदू जनजागृति समिति नामक एक हिंदुत्व समूह द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकार गौरी लंकेश और तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को सम्मानित किया। इस समूह को एक कट्टरपंथी हिंदुत्व समूह सनातन संस्था की शाखा माना जाता है। राजा सिंह, जिन्होंने हैदराबाद में 101 मामलों का सामना किया था, जिनमें से 18 सांप्रदायिक प्रकृति के थे, उन्होंने 24 से 30 जून के बीच गोवा में आयोजित वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में 4 वकीलों को सम्मानित किया। उन्होंने गौरी लंकेश हत्या मामले में मुख्य आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता पी कृष्णमूर्ति, उमाशंकर मेगुंडी, दिव्या मेगुंडी और अविनाश मसूती को सम्मानित किया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में 2 दिन बाद आज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। बीदर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, निजी अस्पताल, क्लिनिक, सुपरमार्केट को कोई पार्किंग स्थान नहीं। फर्जी खबरें खतरनाक, इससे निपटने के लिए सभी जिलों में तथ्य जांच इकाइयां गठित की जाएंगी, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक के गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों पर बहस का आह्वान किया। हसन में नए कानून के तहत पहला हत्या का मामला दर्ज। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।